गुजर रहे थे 2 साल पहले का वाकया है और 6-7 महीने हो गए उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, कोई फैमिली प्रॉब्लम थी। और एक दिन मुझे मिले एंड ही वाज सो हैप्पी और उन्होंने मुझे एक सेंटेंस कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा कि अली भाई ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद, दैट्स इट। लेकिन 6 महीने मुझे कभी टाइम नहीं मिला, मुझे लोगों से मिलने का टाइम मिल गया, मुझे लोगों से कहानियां सुनाने का टाइम मिल गया, लोगों की सुनने का टाइम मिल गया, लेकिन तहज्जुद का टाइम नहीं मिल रहा था। ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद और मेरा मसला हल हो गया। तो इमाम शाफी रहीमहुल्लाह ने कहा कि मेकिंग दुआ एट द टाइम ऑफ तहज्जुद इज लाइक एन एरो विच डज नॉट मिस इट्स टारगेट। तो बाकी ये कि अल्लाह दुआ आप करें और ना मिले ये एक अलग बात है, जाहिर है अल्लाह ताला वही देंगे जो बेहतर है, लेकिन ये सेंटेंस याद रखने वाला है कि ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद। तो अपने आप को फारिग करें, टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए, ये आपके ही लिए बेहतर है। और फिर ये हदीस अनस इब्न मालिक रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह ऑलमाइटी सेड, हदीस कुदसी है, ओ सन ऑफ एडम इफ यू कॉल अपॉन मी एंड प्लेस योर होप इन मी आई विल फॉरगिव यू विदाउट हेजिटेशन। अगर तुम होप मेरे से लगाओगे, उम्मीद मेरे से लगाओगे, तो मैं तुम्हें माफ करूंगा, विदाउट एनी हेजिटेशन मैं तुम्हें माफ करूंगा। ओ सन ऑफ एडम इफ यू हैव सिन्स पाइलिंग अप टू द क्लाउड्स एंड देन आस्क फॉर माय फॉरगिवनेस आई विल फॉरगिव यू विदाउट हेजिटेशन। और अगर तेरे गुनाह आसमान तक जा रहे हैं और आसमान की तरह पाइल अप हो चुके हैं, क्लाउड्स की तरह, यानी इतने सिन्स हो चुके हैं कि तुम इसराफ कर चुके हो और तुम मुझसे माफी मांगोगे, मैं तुम्हें माफ करूंगा। लेकिन सच्चे दिल से तौबा करो, मेरे पास आओगे, मेरे से बात करोगे, मुझे रिकॉग्नाइज करोगे, तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे होप्स अल्लाह ताला से लगे हैं या हमारे होप्स क्रिएशन से लगे हैं? मैं यूथ से बात कर रहा हूं, मैं हैरान हूं कि हम एक इंसान के लिए रातें जाग लेते हैं, हम उसके लिए अपने डिसीजन चेंज कर लेते हैं, कैरियर के जो हमारी लाइन है उसको चेंज कर देते हैं एक इंसान को पाने के लिए, एक इंसान के पीछे दौड़ते हैं और बाद में हमें कोई खास फायदा भी नहीं मिलता। बाद में हमें जो है वो रिग्रेट होता है कि मैंने इतना कुछ किया और आगे से रिजल्ट जो है वो कुछ भी नहीं है। तो ये है वो मिसालें जो अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में बता रहे हैं, हदीस में बता रहे हैं कि तुम मेरे से उम्मीद लगाओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे से मांगो, फिर देखो कि तुम्हारा मसला हल होता है कि नहीं होता है। और उम्मीद लगाने के हवाले से इब्ने तैमिया आज ही की मैंने हदीस पढ़ी, इसमें था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तहज्जुद के टाइम में अपने हाथों को फैलाते हैं और कहते हैं कि जिसने दिन में तो गुनाह किए वो रात को बख्शवा ले, और जो रात वाले गुनाहगार हैं उनके दिल में अपने हाथों को फैलाते हैं कि जो रात को गुनाह करके वो दिन में बख्शवा ले। और ये होता रहेगा जब तक सूरज मगरिब से तलू नहीं होगा। हमारे पास टाइम ही टाइम है, जब तक ये सांस आ जा रही है ना, तौबा के दरवाजे खुले हैं, लेकिन जब गरगरा तक पहुंचे ना, जब रूह यहाँ पहुंचे, फिर कुछ नहीं होगा, फिर चांस खत्म हो जाएगा। इसी तरह से रात को इंसान की जब आंख खुले, और ये किसके लिए है कि जब इंसान क्या करता है, वजू करके और रात के अज़कार करके सोया, तो उसकी जब भी रात को आंख खोले वो जो दुआ करेगा वो कबूल की जाएगी। हमारी कितनी दफा आंख खुलती है रात को और हम दुआ नहीं करते, आंख देखा, टाइम देखा, करवट बदली और दुआ डज। तो कोशिश करें वजू करके और अज़कार करके सोएं जो रात के अज़कार है, और फिर जब भी आंख खोले अल्लाह ताला उस टाइम दुआ कबूल करते हैं। इसी तरह से दुआ बिटवीन आज़ान और इकामा, आज़ान और इकामत के दरमियान जो दुआ की जाती है वो भी कबूल होती है 100%, इसमें कोई शक नहीं है। मैं वो बता रहा हूँ बातें कि मैं आपको हदीस पढ़ूंगा आपके यहाँ लगेंगे वो रद्द ही नहीं की जाती, इतना कॉन्फिडेंस से कहा। मसला कि हमारे तो कॉन्फिडेंस नहीं है, हम कहते नहीं यार पता नहीं लग रही ना, एग्जैजरेट हो रहा है। सुभान अल्लाह, सहाबा ने दुनिया में चेंज कैसे लाया? दुआओं के जरिए लाया और मेहनत के जरिए लाया। हम लोग आज जलील हो रहे हैं, ना दुआएं करते हैं ना कुछ करते हैं। तो जुमे के दिन भी एक टाइम ऐसा आता है जिसमें हर दुआ कबूल की जाती है, और कुछ मुफस्सिरीन ने बताया कि वो असर से मगरिब का टाइम है, लेकिन हदीस में मेंशन है कि जनरली जुमे के दिन एक ऐसा वक्त है जिसमें दुआएं कबूल की जाती हैं, ठीक है। और तो उसमें हमें दुआ करनी चाहिए। अरफात के दिन दुआएं कबूल की जाती हैं, जिहाद के मैदान में जो शख्स जिहाद में गया है दुआएं कबूल की जाती हैं। बारिश के टाइम, जैसे कल परसों बारिश हो रही थी, हम लोग स्टोरीज पे अपडेट कर रहे हैं, दुआएं नहीं करते, तो दुआ करें उस टाइम। मतलब कौन सा इंसान है इसको कुछ नहीं चाहिए, कोई हाथ खड़ा करे मुझे कुछ नहीं चाहिए, रहा कोई भी नहीं है यार हमें से, हम सब मोहताज हैं, हम सब फकीर हैं, हम सब की बहुत सारी ख्वाहिशात हमें चाहिए, लेकिन हम दुआ नहीं मांगते, हम मांगते नहीं है। You will not get it if you not ask for it. तो ask for it इंशाल्लाह, ठीक है। After the end of फर्ज सलाह, नमाज के इख्तिताम पे, इसमें उलमा की 2 राय है, और ज्यादा जो ऑथेंटिक राय है वो ये है कि नमाज के इख्तिताम पे सलाम से पहले, सलाम फेरने से पहले का जो टाइम है ना,
جس میں آپ نے التحیات للہ اور درود پڑھ لیا اور پوری نماز اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی, اور التحیات کیا لگے حمد و ثنا ہے, اور درود کیا لگے درود ہے, آپ نے حمد بھی کر لی, درود بھی پڑھ لیا, اب دس از اے ٹائم کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں اور دعا قبول کرنے کے, کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کیے, اللہ کی حمد و ثنا ساری نماز میں بیان کی. عربی میں شیخ نماز کے بیچ میں جو پڑھا جائے گا وہ عربی میں پڑھا جائے گا, اس میں اختلاف ہے. اور کچھ علماء کہتے ہیں نفل نماز میں سجدے میں اردو میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن زیادہ بہتر اپنین یہ کہ عربی میں ہی پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. عربی میں دعائیں آسان ہے, انسان سیکھ لے, ترجمہ سیکھ لے, اور بہت جامع دعائیں بھی ہیں. ٹھیک ہے, اللہم انی اسألک من فضلک, یہ دعا بندہ کر لے. اللہم انی اسألک العافیہ, یہ دعا کر لے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, یہ 4 چیزیں مانگ لے. ہدایت. حدیث میں آتا ہے کہ رات کی آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں, اور پھر ندا لگتی ہے, حل من سائل فاعطیہ, ہے کوئی سوال کرنے والا, مانگنے والا کہ میں اسے دوں. حل من مستغفر فاغفر لہ, ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. ہم انٹا غفیل سو رہے ہیں.